गाइस, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पीएचई डिपार्टमेंट है उसमें सब इंजीनियर का क्या काम होता है, क्या वर्क प्रोफाइल होती है। तो सारी ही चीज़ों के बारे में देखेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से कर लीजिए। तो जैसा कि पीएचई डिपार्टमेंट का जो मेन बेसिक काम होता है वो होता है कि जैसे वाटर सप्लाई करना या पाइपलाइन का जो लेआउट है उसे इंस्टॉल करना, पाइपलाइन बिछाना और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और फिर उसके बाद इनकी टेस्टिंग करके और कमिश्निंग करना। कमिश्निंग मतलब कि जब ये यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएं तो उसे ये कहते हैं। फिर आगे बात कर लेते हैं कि आपकी पोस्टिंग जो है तहसील या डिस्ट्रिक्ट कहीं पे भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो वर्क है वाटर सप्लाई से रिलेटेड तो वो अभी कहाँ चल रहा है या फिर कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से है। तो यहाँ पर क्या है कि सिटी में तो पहले जो है जब से डिपार्टमेंट बना हुआ है तब से काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन अभी जो है रूरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आपका जो है तहसील वगैरह में ज़्यादा होने के चांस हैं। तहसील में ज़रूरी नहीं है कि मेन तहसील में ही आपका हो जाए। नियर बाय जो विलेजेस हैं वहाँ पे यदि काम चल रहा है तो आपको जो है अप डाउन या फिर वहाँ पर रह के करवाना होगा। अब बात कर लेते हैं प्लानिंग और एस्टिमेशन की। तो देखो, हर डिपार्टमेंट में ये सेम चीज़ होती है कि जब काम छोटा होता है तो सब इंजीनियर को खुद से ही प्लानिंग एस्टिमेशन वगैरह प्रिपेयर करना होता है। लेकिन जब काम जो है लार्ज स्केल पे होता है या फिर कोई स्कीम चल रही होती है तो फिर ये प्लान वगैरह जो है ऊपर से ही आपके जो सीनियर वगैरह होते हैं या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जो है ये बन करके आते हैं, आपको एग्जीक्यूट करवाना होता है। अब आगे देख लेते हैं कि जैसे यदि किसी का सिटी में है तो सिटी में क्या काम होता है। तो यदि आपकी पोस्टिंग सिटी में है तो आपको जनरली हो सकता है ओवरहेड टैंक बनवाना हो, और फिर उसके बाद जो है पाइपलाइन का लेआउट आपको डलवाना है। लेआउट मतलब कि पाइपलाइन का इंस्टॉलेशन आपको करवाना है सप्लाई के लिए, ठीक है ना। फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपको बनवाना होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट के बाद ही जो है ये ओवरहेड टैंक में जाता है और वहाँ से सप्लाई होती है। फिर उसके अलावा जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि पानी यूज़ होने के बाद फिर जो है इसको ट्रीट करके और जो रिवर हैं उनमें इसे भेजा जाता है। लेकिन उससे पहले ट्रीटमेंट करना होता है, इसलिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत होती है। तो आपका इसमें बेसिक जो काम होता है वो सुपरविज़न का होता है, जो कि हर डिपार्टमेंट में ही आपको करना होता है। और भी यदि कोई आपका एडमिनिस्ट्रेटिव से मतलब रिलेटेड कोई पेपर वर्क है या कहीं से परमिशन लेनी है तो वो चीज़ें आपको करनी होती हैं। और बिलिंग वगैरह का काम भी आपको करना होता है। जबकि यदि कोई छोटा काम है सिटी के अंदर, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर एरिया में करवाना है। लेकिन यदि काफ़ी जो बड़े काम होते हैं कि जैसे काफ़ी बड़े एरिया को कवर करना है तो इनमें फिर वही प्रोसीजर होती है कि जो टेंडर डलते हैं उसके बाद जो है जिनको टेंडर मिलता है तो वो लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और सारी चीज़ें वही करते हैं, आपको सिर्फ सुपरविज़न करवाना होता है। तो ज़्यादातर काम तो जो है वो टेंडर, मतलब लगभग सारे ही काम जो हैं टेंडर के थ्रू ही होते हैं, तो आपको उतना मतलब लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे बात कर लेते हैं कि जो पीएचई है ये डब्ल्यूआरडी और नगर निगम के बीच का काम करता है। यानी कि जो डब्ल्यूआरडी है वो आपको सोर्स प्रोवाइड करता है रिवर का, मतलब रिवर या फिर डैम वगैरह जो भी है, वाटर को स्टोर करके, और फिर वहाँ से जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, आप पानी को फिल्टर करके, और फिर जो है उसके आगे का काम जो है नगर निगम के साथ मिल करके आपको करना होता है। और यदि डिपार्टमेंट में बात करें सब इंजीनियर की पोजीशन की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब इंजीनियर जो है कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट के बीच में काम करता है। यानी कि डिपार्टमेंट टेंडर निकालता है और कॉन्ट्रैक्टर उसे लेता है जिसे भी वो मिलता है, और सब इंजीनियर उनके बीच में जो है एक मीडियम की तरह कार्य करता है। फिर आगे बात कर लेते हैं कि यदि जैसे आपकी पोस्टिंग जो है विलेजेस में होती है तो विलेज में अभी क्या है, रूरल डेवलपमेंट पे काम काफ़ी फोकस चल रहा है, कुछ स्कीम भी चल रही है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन विलेज में आपका जनरल जो काम होता है जैसे कि रिंग वेल यानी कि जो कुएं वगैरह होते हैं वो बनवाना होता है। फिर उसके बाद जो है आपका जो डीप ट्यूब वेल हैं, जो हैंड पंप आपने देखा होगा गाँव में, तो अभी तो
खैर जाने दीजिए, आगे बात करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, हैंडपम्प वगैरह बनवाना है आपका, फिर जो ग्रेविटी के थ्रू वाटर सप्लाई करना है, या फिर कहीं कहीं पे यदि ग्रेविटी से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि पानी जैसे कि सॉरी पानी कह रहा हूँ मैं, जो आपका गांव है वो थोड़े से ऊंचाई पे बना हुआ है, तो फिर आपको जो है पावर सप्लाई के थ्रू पे, मतलब पंप के थ्रू आपको निकालना होता है। और जो पंपिंग स्कीम है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रिवर से, तो वो चीज़ें, फिर जो वाटर क्वालिटी आप चेक करते हैं, वाटर क्वालिटी काय में चेक करते हैं, जैसे जो हैंडपम्प वगैरह आपने देखा होगा कि कहीं फ्लोराइड वगैरह का कंटेंट ज़्यादा तो नहीं है, या फिर जो भी वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स आपने इन्वायरमेंट में पढ़े हुए होते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं कि जो पब्लिक हेल्थ है उनके लिए सेफ़ है या नहीं है। फिर उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि वाटर सप्लाई की नीड को जो है पूरा करने के लिए बहुत सारी स्कीम चल रही हैं। तो उन्हीं में से कुछ स्कीम जैसे कि जो जल जीवन मिशन है, वो अभी हमारे एमपी में देखने को मिल रही है आपको। तो इसमें जो है 2024 तक हर घर में जो है नल से पानी पहुंचाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, जो कि इस काम को जो है पीएचई डिपार्टमेंट ही देखता है। तो यहाँ पर जो है टैप वाटर सप्लाई के लिए लगभग यहाँ पर 1100 करोड़ रुपए का बजट आया है कि आप जो है हर गांव में आपको जो है हर घर में नल पहुंचाना है। तो अभी जो है इसका लगभग 18 डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है, जैसे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, ठीक है ना। तो गांव वगैरह में भी आपने देखा होगा अपने आसपास में कि काफ़ी सारे गांव में जो है नल लग चुके हैं हर घर में। तो यहाँ पर जो है आपका बेसिक काम इसमें ये होता है कि जो वाटर सप्लाई टैंक बनता है इसमें, और फिर उसके बाद ये जो है पाइपलाइन के थ्रू जो है आपको हर घर में यहाँ पे टैप लगवाना होता है। तो ये काम आपका नहीं होता है, आपका काम केवल सुपरविज़न करने का होता है, क्योंकि ये एक स्कीम है। तो इसमें जो है टेंडर एल&टी और जो और अदर कंपनीज़ हैं तो उनको मिलता है, तो वो काम करते हैं और आपका जो है यहाँ पर सुपरविज़न होता है। और जनरली इसमें ये भी होता है कि जो सब इंजीनियर हैं उनके साथ एक जो थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी कंपनी आपने सुना होगा, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से काम करते हैं, और जो जिन्होंने टेंडर लिया है तो उनका भी वो सुपरविज़न करते हैं गवर्नमेंट इंजीनियर के साथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको काम करना होता है, और भी जो योजनाएं आती रहती हैं तो उनसे भी उससे रिलेटेड भी आपको जो है आगे चल के काम करना होगा। तो आपका बेसिक काम जो है जो भी आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा है तो वही सब चीज़ें यहाँ पर काम आती हैं, और बाकी जब आप डिपार्टमेंट जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।